30 में आपको कह रहा है यदि स्टार एक ऐसा अंक हो जिसके कारण 5, 8, 2, 4 स्टार 11 से विभाजित किया जा सकता है, तो स्टार की जगह पे कौन सा अंक होगा? 11 से जो विभाजिता का नियम है वो आपने पढ़ा है पहले। 11 से विभाजिता का नियम क्या है? सम स्थान का अंक और विषम स्थान का अंक, सम स्थान का अंक और विषम स्थान का अंक को अलग अलग जोड़ते हैं। सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग हमेशा कितना होना चाहिए? या तो दोनों का अंतर हो जाए 0, पहले निकालना है आपको सम स्थान का अंक, स्थान के अंक का योग। मेरे में दूसरा क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन है इसमें, तो क्वेश्चन का शॉर्ट जब तक नहीं मिलेगा तब तक कैसे होगा? मेरे में सर यूनिट डिजिट वाला क्वेश्चन है 30 नंबर। तो अंकों का योग क्या हो गया? सम स्थान पे कौन कौन सा अंक है? 8, 4, यानी अंकों का योग हो गया 8 + 4। और विषम स्थान का ऐसे ही निकालेंगे, 8, 4 ये 12 हो गया। तो विषम स्थान पे कौन कौन सा अंक है? 5, 2 5 2 स्टार स्टार। स्टार एक्स ले लेते हैं तो 5, 2 7 + एक्स हो गया। एक्स। अब एक्स का वैल्यू क्या रखेंगे जो इस दोनों का अंतर जो है हमारा 0 हो जाए? ये दोनों बराबर हो जाएगा तो अंतर 0 हो जाएगा। 5 तो 7 में कितना जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, 5 जोड़ेंगे, यानी एक्स का वैल्यू हम यहाँ से 5 ले सकते हैं। 5 लेने पे ये सेटिस्फाई कर जाएगा, 11 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। हम लोग यूनिट डिजिट निकालना है आपको। यूनिट डिजिट निकालना है 251 है, टू द पावर 98 है। यहाँ पे आपको 251 है, 251 है, इसका पावर 98 है। तो हमने एक नॉर्म्स देखा था। नॉर्म्स क्या देखा था कि कोई भी नंबर्स हो, कोई भी नंबर्स हो, यदि उसका यूनिट प्लेस 1 है तो ऑल पावर के लिए उसका, ऑल पावर के लिए, पावर फॉर ऑल पावर, सारे पावर के लिए यूनिट प्लेस क्या हो जाता है? यूनिट प्लेस 1 हो जाता है। ठीक है, ऐसा 6 में और 5 में भी रिपीट करता है। 0, 6 और 5, ये 4 नंबर है जिसमें आपको ये रिपीटेशन होता है। उसका कोई भी पावर हो, आपको यूनिट प्लेस पे विचार नहीं करना है, चाहे वो नंबर 0 हो या 1 हो या 6 हो या 5 हो। इन नंबरों का कोई भी पावर हो, यदि किसी नंबर का यूनिट प्लेस 0 है, 1 है, 6 है या 5 है, इसका कोई भी पावर होगा तो इसका यूनिट प्लेस 1 ही होगा। चलिए फिर चलते हैं हम लोग। यहाँ पे है उसके बाद में +21 का पावर 29, प्लस में है 21 का पावर 29, प्लस माइनस में है 106 का पावर 100, 106 का पावर है 100। इसके बाद क्या है? 705 का पावर है 35, प्लस में है 705 का पावर 35, माइनस में है 16 का पावर 4, अब प्लस में है 259 का पावर है कुछ नहीं, इतना ही है। अब इसका इकाई अंक, तो इसमें आपको क्या आ गया? इकाई अंक 1,
यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लीजिए, ये प्लस का साइन है, आप प्लस का साइन लीजिए। यहाँ पे भी आ गया कितना 1, यहाँ पे आ गया कितना -6, यहाँ पे आ गया +5, यहाँ पे आ गया -6। अब ये प्लस में क्या है, यहाँ पे 9 है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, इसका कोई पावर था ही नहीं, जो भी था 1065 में से कोई नंबर था जिसका कोई भी पावर रहेगा तो आप क्या करेंगे, उसको हमेशा सेम थिंग ले लेंगे, कोई दूसरा लेने की रिक्वायरमेंट्स नहीं होगी, आप सेम थिंग ले लेंगे। तो अब यहाँ पे कितना आ गया, 9 में 5 जोड़े, 9 5 14, तो 16, 16 माइनस कितना है 4 हो गया, 16 माइनस 12 = 4 हो गया, ठीक है। 75 से 97 तक सभी प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा, 75 से 97 तक। तो हम लोग प्राकृतिक संख्या का योग तो पढ़े हुए हैं, क्या होता है फॉर्म क्या होता है हमारा, SN बराबर सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्म क्या होता है हमारा, सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्म होता है n into n plus 1 by n into n plus 1 by 2, ठीक है, यही होता है फॉर्म। अब यहाँ पे हमको जोड़ना क्या है, 1 + 2 से लेके 97 तक, और फिर माइनस कर देना है 75 से, आपको ऐड करना ही है 97 तक, तो 74 तक इसमें से माइनस कर देना है, 1 + 2 प्लस से लेकर के कितना तक माइनस कर देना है, 74 तक, ठीक है। अब चलिए देखते हैं हम लोग क्या हो गया, इसका योग हो गया 97 × 98/2, और प्लस हो गया इधर कितना 74 × 75/2। अब इसको आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट क्या करना है, 97 और 98 को मल्टीप्लाई करना है, 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। कैलकुलेशन कीजिए कितना आ तो रहा इसमें ये वाला फार्मूला नहीं लगता है, है, SN बराबर n/2 × 2a + n - 1 × d। कर लेते हैं, वो भी फॉर्म लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, फॉर्म तो लगना है। अब इसको पहले कैलकुलेट कर लीजिए, जो आप काम कर लिए हैं, 98 को गुना करना है आपको 97 से और भागा देना है 2 से, आ गया कितना, ये आ गया आपका 4753, 4753। अब इसमें से आपको घटाना है कितना, यदि 97 तक डायरेक्ट ऐड रहता तो आपको वो हो जाता, अब घटाना है कितना 74 × 75 / 2, ये आपको रिड्यूस करना है, यानी 27 75 आपको घटाना है, 27 75, इसको घटाइए तो कितना आ गया, 27 75 घटाना है 4753 से, कितना आ गया 1978। अब आपने कहा कि इसमें n वाला नॉर्म्स चलेगा कि नहीं चलेगा, तो चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि सारा नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब इसको हम लोग देख लेते हैं कैसे चलेगा। यहाँ पे यदि आप SN का फॉर्मूला लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, SN का फॉर्म आप इजीली ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, तो यहाँ पे A = हो गया आपका, A = हो गया 75, D = हो गया, D = हो गया, D = 1, TN = हो गया आपका 97। अब N = आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, N = फाइंड आउट करना पड़ेगा इसलिए क्योंकि अब एक ही का गैप है, तो आप काउंट भी कर सकते हैं, 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 करके काउंट कर लीजिए, कितना N हुआ, 97 से 75 यदि माइनस करते हैं कितना बचता है,
97 से 75 यदि माइनस करते हैं तो कितना बचेगा? 97 से 75 माइनस 22। 74 माइनस करना है आपको, इसलिए क्योंकि 75 तो आपका हाँ टर्म तो है, एक प्लस होता है 23। 23 टर्म हुआ, n का मीनिंग हो गया 23। ये 23 आपको फॉर्म से निकालना है, tn n भी आपको निकालना है इस फॉर्म से, tn इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू d से। और n जब आपको फाइंड आउट हो जाता है तो Sn इक्वल सीधा आप ले सकते हैं n/2 इंटू n/2 a प्लस tn, क्योंकि tn भी आपको मालूम है इसलिए a प्लस tn इस पे बैठाने के आ जाएगा। इससे भी हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या हुआ कि 2 बार 3 बार आपको फॉर्म यूज करना पड़ा। ये भी इजी ही है, ऐसा नहीं है, इसमें गैप्स रहता है, यदि तो ये फॉर्म नहीं आपको सेटिस्फाई करता, ये फॉर्म आप नहीं यूज कर पाते, एंड सम ऑफ नेचुरल नंबर इक्वल n इंटू n प्लस 1/2, देन एंड देयर आपको यूज ये करना था। फिलहाल ये आपको इससे भी काम चल सकता है और इससे भी काम चल सकता है। ये n जो है हमने इस फॉर्म को यूज करके निकालना है, क्योंकि हर जगह पे गैप 1 का नहीं ना रहेगा, गैप से यदि चेंज होगा तो आपको इसको यूज करके निकालना है। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन नंबर था आपका? 40। चलिए, क्या कह रहा है, आपको ऐड करने के लिए कह रहा है 1 3 5 7 ऐसे करके ऐड करने के लिए आपको कह रहा है। अच्छा, एक बात बताइए तो कि ये जो आपको ऐड करने के लिए कह रहा है, इसमें क्या पूछा जा रहा है आपको कि 0 लास्ट में गुना करने के बाद सारे को गुना करना है। पहले क्या है आपका, 1 है, एक है, एक है, इनटू में 3 है, इनटू में 5 है, 7 है, 9 है, ऐसे करके कहाँ तक गया है? 99 तक। अब ये बताइए कि इसमें कहीं पे भी 2 का फैक्टर दिख रहा है आपको? ये सारे विषम संख्या, और विषम संख्या में 2 का गुणज नहीं होता है, ये सारे विषम संख्या है। अब हमको राइट में 1 0 लेने के लिए हमको चाहिए क्या? 2 गुना 5 चाहिए। अब इसमें 5 मिल रहा हमको, तो इसमें 5 कितना है ये देख लीजिए। तो 5 कहाँ कहाँ पे मिलता है हमको? 5 मिलता है 5 पे, 5 मिलता है 10 पे, 5 मिलता है 15 पे। तो यहाँ पे आप देखें कि ये 10 जो है सम संख्या है, इस सीरीज में ये 10 भी नहीं आने से रहा, ये 10 भी जो है वो इस सीरीज में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये सम संख्या है। यानी इस सीरीज में आपको 5 कहाँ मिल रहा है? 5 पे मिल रहा है, 15 पे मिल रहा है, 25 पे मिल रहा है। अब ऐसा 5 आपको कितना मिलेगा? हर 10 के गैप पे आपको 5 मिल रहा है, ऐसा 5 आपको कितनी बार मिलेगा? ये काउंट कीजिए। अब 25 पे आपको क्या गो 5 मिल रहा है? 2 गो 5 मिल रहा है। 25 पे 5 गुने 5 है, ऐसे 35 है, तो 5 से लेकर के 95 तक जो चलेंगे तो सीधा में आपको 10 गो 5 मिल जाएगा। 95 तक चलेंगे तो कितना 5 मिल जाएगा? 10 टाइम मिल जाएगा। और 25 में 2 टाइम हुआ तो 1 इधर बढ़ गया। उसके बाद 50 आपको लेना नहीं है, 75 में भी 1 टाइम ले लेंगे। 75 में भी 25 गुना 3 होता है, यानी 5 गुना 3 होता है। यहाँ पे 1 टाइम बढ़ गया, यानी यहाँ पे 12 टाइम टोटल 5 आपको आ रहा है। यहाँ पे 12 टाइम टोटल 5 आपको आ रहा है। अब हमको चाहिए क्या? तो 2 का फैक्टर चाहिए। 2 का फैक्टर इसमें एक भी नहीं मिला, क्योंकि सारे विषम संख्या था। अब 2 का फैक्टर आपको 128 है, तो 128 में कितना 2 का फैक्टर है? आप गिनिए। 2 का पावर 1, 2 हो गया, 2 का पावर 2 4, 3 8, 4 16, 5 32, 6 64, 7 128। यानी यहाँ पे क्या है? इसका मीनिंग है 2 का पावर 7। अब 12 टाइम्स 5 है, आपको मिला यहाँ पे 12 टाइम 5। 5 जो है वो 12 टाइम है, और 2 जो है 7 टाइम है। तो आप ये 5 और 2 का पेयर मैक्सिमम 7 ही बना सकते हैं,
क्योंकि 5 तो रेस्ट अकेले बच जाएगा, जितना बार 2 बचा है उतना बार 5 के साथ पेयर बनाएगा, जितना नहीं मिलेगा वो खाली रह जाएगा। तो क्या हो गया, 7 टाइम्स ये पेयर बना, जितना टाइम्स ये पेयर बनेगा उतना राइट हैंड पे 0 होगा, यानी टोटल 0 हो जाएगा 7 टाइम्स। क्लियर है यहाँ तक? 99 तक गया हुआ है। सारा विषम संख्या है और विषम संख्या में कहीं पे भी 2 का फैक्टर नहीं होता है। विषम संख्या सारा जो होता है 2 से नॉन डिविजिबल होता है, नहीं कटने वाला होता है। इसमें एक भी 2 का फैक्टर नहीं मिलेगा, जबकि हमको राइट में 0 करने के लिए, राइट में 1 0 करने के लिए, पूरे राइट में हमको 1 0 लेना होगा। उस कंडीशन के लिए हमको क्या चाहिए, 2 और 5 का पेयर चाहिए, 2 और 5 का पेयर चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक भी 2 है ही नहीं, तो पेयर कहाँ से आएगा? तो यहाँ पे 5 का फैक्टर देखे। अब 10 भी आपका जो था ये नहीं होगा इस सीक्वेंस में, इस सीक्वेंस में 5 होगा, इसके बाद में 5 से कटने वाला नंबर होगा आपका 15। इसके बाद इसी तरह का सीक्वेंस बनेगा 5, 15, 25, 35 से लेके 95 तक। तो ये जो काउंट होगा 5, 15, 25, 35, 95, ये कितना काउंट हो जाएगा? 10 काउंट हो जाएगा। गिन के देखिए, 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, 10 बार आ जाएगा टोटल। 1, 2 ऐसे करके काउंट करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है कि 25 जो है आपका, इसमें 5 गुना 5 होता है, यानी 2 बार 5 होगा। 25 का फैक्टर क्या होता है? 5 गुना 5 होता है। फिर 75 जो है वो क्या होता है? 5 गुना 5 गुना 3 होगा, यानी 2 बार 5 यहाँ होगा। तो एक एक बार तो काउंट किए थे, एक एक बार नहीं किए थे, तो कितना हो गया? 12 हो गया टोटल काउंट। अब 5 हो गया 12 टाइम्स, यानी 5 का पावर 12 इसमें फैक्टर है हमारा, इस पूरे सीक्वेंस में। ये नहीं है कि पूरा सीक्वेंस का गुणनफल 5 का पावर 12 आ रहा है। इस पूरे सीक्वेंस में सिर्फ 5 का जो फैक्टर खोजे हैं, तो 12 टाइम आया है। ठीक है, अब है क्या, 5 का फैक्टर तो 12 टाइम आ गया, 2 का एक भी फैक्टर इस पूरे सीक्वेंसेज में नहीं आया। ये जो आपका पूरा सीक्वेंस है, इसमें 12, 5 का तो आया, लेकिन 2 का एक भी फैक्टर नहीं आया। कह रहा था 128 को गुना करना है, तो 128 गुना किया, तो इसमें हमारा 2 का पावर 7 है। 2 का पावर 7 कहने का मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 टाइम्स है ये। ठीक है, 7 टाइम्स है ये। तो अब 5 का फैक्टर एक 12 टाइम्स आया और 2 का फैक्टर 7 टाइम्स आया, तो जोड़ा लगाना है। 12 गो लड़का है और 7 गो लड़की है, तो क्या गो शादी कर सकता है फिरोज कुमार? 12 लड़का है यदि और 7 लड़की है, तो क्या आदमी का शादी हो सकता है? केवल 7 आदमी का ही होगा ना, क्योंकि 7 ही पेयर बनेगा ना। लड़की तो 7 गो है, लड़का 12 गो है, तो क्या हो गया? तो 7 वो शादी हुआ, यानी 7 टाइम्स 0 हो गया। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो ये क्वेश्चन रुक जाएगा आपका। ठीक है, चलते हैं। क्या कर रहा है? 4 और 5 से भाग दे रहे हैं, 4 से दे रहे हैं और 5 से दे रहे हैं, तो शेषफल क्या आ रहा है? 4 वाले में आपका शेषफल आ रहा है, 4 से जब भाग दे रहे हैं तो शेषफल क्या आ रहा है? 4 से भाग देने पर आपको शेषफल आ रहा है 1 और 4। 1 और 4, तो यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है। अब क्या कहता है, जब इसी संख्या को उत्तर 5 तथा 4 से भाग दें तो शेषफल क्रमशः क्या होगा? इसमें ये नहीं कहा है कि अंतिम भागफल क्या आया है। जब तक नहीं कहेगा अंतिम भागफल क्या आया है, तब तक हम लोग मान के चलेंगे इसमें अंतिम भागफल आया 1। अब इस सीक्वेंस को आपको इस दोनों को गुना करना है और उसके बाद इसको ऐड करना है। ठीक है, तो 5 को 1 से गुना के कितना आया? 5 1 5 और 4 9। यहाँ जो संख्या आया 5 से भाग देने के बाद, ये हो गया 9। इसमें 5 से भाग दिए थे, भागफल 1 आया था, 4 शेष आया था। अब इस 4 को फिर 9 से गुना करना है और 1 जोड़ देना है, तो 9 चौक 36, 1 37, यानी फाइनल वो जो संख्या था वो क्या था हमारा? 37 था। अभी निकला संख्या, यदि सिर्फ पूछता कि वो संख्या सबसे छोटी कौन सी होगी, तो 37 होगी। ठीक है, छोटी पूछता तो 37, यहाँ पे 2 ले लेते, 3 ले लेते, वो भी संख्या
यूजेबल होता, ऐसा नहीं कि उस संख्या में हम लोग नहीं कर सकते थे। अब क्या करना है आपको, पहले 5 से भाग देना है। तो 5 से भाग दिया तो कितना हो गया, 7 बचे 35, अब शेष क्या बचा, 2। तो आपको पहला शेष जो है वो निकल के आ गया 2। अब आपको भागफल में भाग देना होता है, इधर किसी संख्या में नहीं देना होता है, ठीक है। तो 7 में भाग दिया, किससे देना था, अब 4 से, तो 4 एक 4, 3 7, यानी 3 आ गया शेषफल, यानी दूसरा शेषफल आ गया आपका 3। इसमें कह रहा था कि आप किसी संख्या को पहले 4 से भाग देते हैं तो एक शेष आता है, 4 से भाग देने पे एक शेष आता है, और 5 से भाग देने पे आपको 4 शेष आता है। जब 4 से भाग दिया तो एक शेष आया, और 5 से भाग दिया तो 4 शेष आया। सीक्वेंस था भाग देने का ये, तो इसको ऐसे फॉलो आउट करते हैं। अब यहाँ पे अंतिम भागफल यदि दिया रहेगा कि अंतिम भागफल 7 है 5 है, तो वो वाला भागफल ले लेंगे। नहीं दिया हुआ है उस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लास्ट में भागफल जो है 1 ले लेंगे। अब क्या करना है आपको, इस दोनों सेक्शन को गुना करना है और इस सेक्शन को ऐड करना है। इस सेक्शन को गुना किया और इसको ऐड किया, तो 5 एक 5, 4 9 हो गया, यानी यहाँ का संख्या 9 होगा। उसके बाद 9 को 4 से गुना किए तो 9 चौक 36, और प्लस में 1 किए तो 37, यहाँ का सेक्शन 37 हो जाएगा। यानी यदि पूछता है इस संख्या में कि वो संख्या क्या है, इस क्वेश्चन में संख्या क्या है, तो आपका आ जाता 37। वो जो नंबर था आपका 37 था। अब कह रहा है भाग का क्रम क्या करना है, उलट देना है आपको, पहले 5 से भाग देना है। तो पहले 37 में 5 से आपने भाग दिया, 5 से भाग दिया तो कितना आ गया, शेष आ गया 2, यानी पहला शेष आपको फाइंड आउट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे जो भागफल आएगा उसमें दोबारा से आप भाग देंगे, तो कितना आ जाएगा, 4 एक 4, रेस्ट बचा 3, यानी दूसरा शेषफल आपका हो गया 3। क्लियर है यहाँ तक? जी।